हेलो फ्रेंड। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि टेली ARP9 में टीडीएस वाउचर एंट्री को हम किस तरह से पास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी कंपनी आपके सामने तैयार है और हमने इससे पहले जो पार्ट 1 में हमने देखा है कि हमने किस तरह से उसमें टीडीएस को एक्टिवेट किया है और उसमें हमने जो लेज़र हमें तैयार करने थे वो हमने किए हैं। अब हम आते हैं सीधे वाउचर एंट्री में। वाउचर एंट्री में आने के लिए आपको गेटवे ऑफ टेली में अकाउंटिंग वाउचर पर इंटर देना है। उसके बाद में सबसे पहले हम इसमें जनरल में आएंगे। देखिए, जनरल में हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अभी हमें पेमेंट करना नहीं है, पेमेंट केवल दिखाना है कि हमें देना है, अभी दिया नहीं है इसलिए। तो 1 अप्रैल 2014 सबसे पहले हम इसमें लेंगे ऑडिट फीस। ऑडिट फीस जो हमें देना था 35,000 देना है। उसके बाद ये जो आपसे टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट डिटेल पूछ रहा है, इसमें फ़ीस फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विस ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। एसेबल वैल्यू 35,000 आएगा इसमें। और क्रेडिट हमें मतलब पेमेंट देना किसको था एक्चुअल में, विकास सक्सेना, तो हम यहाँ पर विकास सक्सेना को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक न्यू विंडो टीडीएस डिटेल्स के नाम से खुलेगी। इसमें हम न्यू रेफरेंस देंगे जिसमें जनरल ऑटोमेटिक आ जाएगा। नेचर ऑफ पेमेंट फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विस ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा। उसके बाद टीडीएस ड्यूटी लेजर, इसमें जो हमने तैयार किया था टीडीएस ऑन ऑडिट फीस, वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में डिडक्ट नाउ, यहाँ पर येस और नो हम कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा कि ये डिडक्ट नाउ आपके सामने अभी हमारा कर्सर यहाँ पर आया है, हो सकता है आपके पास नहीं भी आए। इसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअल में जब हम किसी को सैलरी पे करते हैं तो याद रखिए 30,000 तक की लिमिट टैक्स फ्री है। मतलब अगर 30,000 तक ये नीचे आपने या 30,000 भी कोई अमाउंट आप किसी को दे रहे हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ये डिडक्ट नाउ पर तो हमारा कर्सर पहुँचेगा ही नहीं अगर आपकी अमाउंट डाउन है तो, ठीक है। मतलब उस पर टैक्स लगेगा नहीं। मतलब लगेगा कब, जब आपकी 30,000 से अबाव सैलरी रहेगी, ठीक है। क्योंकि सीए है और हम इसे 35,000 पे कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा हाईलाइट हो रहा है येस या नो करने के लिए, ठीक है। अगर हम कम अमाउंट डालते हैं तो हमारा कर्सर यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। इस चीज़ को मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि जब आप कभी ट्राई करें तो आपने अगर अमाउंट कम डाली है और आपका यहाँ तक नहीं आया है तो इसका रीज़न आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ और इसमें एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आपने देखा इसमें इनकम टैक्स 10% डिडक्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब 3,500 रुपये। अगर मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर आपने पार्टी के लेज़र में पैन कार्ड नंबर नहीं डाले हैं तो यहाँ पर 10 की जगह 20% डिडक्ट होगा। तो प्लीज़ इसे भी आप याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक नई विंडो खुलेगी बिल वाइज डिटेल्स की, जिसमें हम रेफरेंस दे रहे हैं 35,000 क्रेडिट और इसमें न्यू रेफरेंस एको ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 3,500 डेबिट, मतलब हमें 35,000 विकास सक्सेना को एक्चुअल में देना था पर उसमें से हमने 3,500 रुपये डेबिट कर दिए, मतलब काट लिए। उसके बाद में जो 3,500 है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे टीडीएस ऑन ऑडिट फीस में। तो इस तरह से ये जो एंट्री हमने पास करी है इसमें ऑडिट फीस जो था 35,000 था, जिसमें विकास सक्सेना को अब हमें 31,500 देना है और टीडीएस ऑन ऑडिट फीस 3,500 है। अब हम इस वाउचर एंट्री को पास करा देंगे। इस एंट्री को पास करने के बाद एक्चुअल में अब हमें पेमेंट की अगर एंट्री करना है तो हम पेमेंट वाउचर में आएंगे, जिसमें विकास सक्सेना जो है जो सीए है हमारा उसको सिलेक्ट करेंगे। उसकी अमाउंट 31,500 ऑटोमेटिक आपको बता भी रहा है करंट बैलेंस, वो डालेंगे और अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे और
अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं तो आप कैश लेंगे, और अगर आप बैंक के थ्रू पेमेंट करा रहे हैं तो आप अपने यहाँ पर बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम TDS की वाउचर एंट्री पास करते हैं। एक एंट्री और होती है, वो होती है TDS पेमेंट की। इसी तरह से अगर आप TDS ऑडिट फीस अगर आपने जो बैंक में जमा कराई है तो आप अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे इसमें, और 3500 आप इसमें इंक्लूड करेंगे। पेमेंट में एंट्री पास होगी, और आपने कैश जमा किया है तो आप इसमें कैश लेंगे, और आपने चेक दिया है तो बैंक का नाम आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये एंट्री पास कर देंगे। तो आपने देखा कि हमने किस तरह से TDS के वाउचर एंट्री को पास किया है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि ये सारा काम हमारा हो चुका है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि TDS की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो किस तरह से हम देख सकते हैं और उसमें क्या होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग कंटिन्यू TDS। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।